तो दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। आज हमारी बातों से कुछ नालायक लोगों को तकलीफ भी हो सकता है, बुरा भी लग सकता है। जो भी लोग अपने आप को नालायक समझता है, उन लोगों से हम भाई पहले ही क्षमा चाहते हैं कि हमें पहले ही भाई साहब आप सभी माफ़ कर देना। दोस्तों आज हम बात करने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार मगही स्टार गुंजन सिंह के नए गाने के बारे में, जिस गाने का टाइटल है दोस्तों वृद्धा आश्रम। आप सभी इस गाने के टाइटल से ही समझ गए होंगे कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धाश्रम के बारे में दोस्तों, जिसकी ज़रूरत इस समाज को बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे नालायक, कुछ हरामखोर पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों आज समाज को वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों। वरना ज़रूरत बिल्कुल भी इस समाज को वृद्धाश्रम की नहीं है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इस गाने के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाने का कुछ ऐसा स्टोरी है दोस्तों कि एक माँ बाप जो है सो अपने बच्चे को बड़ी तकलीफ़ से, बड़ी दुःख से पढ़ाता है, लिखाता है और उसको इंजीनियर बना देता है दोस्तों। जब इंजीनियर बन जाता है तो उस लड़के की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाता है तो एक दिन उसके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाता है। माँ कहती है कि बेटा देखो पिताजी की तुम्हारी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर से दिखवा दो, दवा दिलवा दो। तो बेटे का जवाब होता है कि देखो हमारे पास पैसा नहीं है दवाई के लिए, पिताजी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है हमारे पास में। पैसा है तो बीवी को कार दिलाना है। बीवी को अगले महीने जन्मदिन आ रहा है, हम उसको कार दिलाने वाले हैं, उसको गिफ्ट देने वाले हैं कार, उसके लिए पैसा रखे हुए हैं। पिताजी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। उसके माँ बाप जो है सो रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं और गुंजन सिंह जो है सो इसमें नौकर का रोल अदा किए हैं दोस्तों। उसके बाद उसकी पत्नी होती है, उसके माँ बाप को धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो लोग जो है सो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। दोस्तों इस गाने का जो स्टोरी है ना, आपको झकझोर के रख देगा, आपका रोआं खड़ा हो जाएगा, आपके आँख से आंसू निकल जाएगा। एकदम गाना बेहतरीन है दोस्तों, एकदम समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहा है। और इस गाने का जो स्टोरी है ना, ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। बच्चे को माँ बाप बड़ी तकलीफ़ से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा कर देते हैं और जब समय आता है, सहारे की ज़रूरत बनने का समय आता है, तो बेसहारा करके माँ बाप को लोग जो है सो वृद्धाश्रम में रखाते हैं, अपनी पत्नी को मात्र खुश करने की वजह से दोस्तों। जो भी नालायक लोग ऐसा करते हैं, अपने माता पिता के साथ में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए करते हैं, उन लोगों को पहले तो हम थूकना चाहेंगे। ऐसे नालायक लोगों के ऊपर में थूकना पसंद करेंगे दोस्तों। जो भी लोग ऐसा करते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या उनका उम्र नहीं ढलेगा, क्या एक दिन वो बूढ़े नहीं होंगे, क्या उनकी बहू नहीं आएगी, क्या एक दिन उनके बच्चे की शादी नहीं होगी। भाई एक दिन आप भी सास बनोगे, एक दिन आप भी ससुर बनोगे, एक दिन आपके भी बच्चे होंगे, एक दिन आपकी भी बहू आएगी, ठीक है ना। और उस दिन जब आपके बच्चे आपको धक्का मार के बाहर निकालेंगे ना, तो उस दिन आप लोग रोना मत, बिलखना मत, आप लोग खुशी खुशी वृद्धाश्रम में चले जाना। लेकिन नहीं जा पाओगे, ये मेरा 110% गारंटी है। कलेजा फट जाएगा, उस दिन रोओगे, चिल्लाओगे, बिलखोगे, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं सुनेगा। क्योंकि ऊपर वालों को पता है जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा तो भरना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले के हिसाब किताब में तुम्हारा लिखा चुका है कि तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हें भी मिलेगा। ऊपर वाला भी रहम नहीं खाएगा, तुम्हारा बेटा बहू भी रहम नहीं खाएगा और उस दिन तुम्हें भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देगा। और उस दिन तुम चीखते चिल्लाते बिलखते रह जाओगे, कलेजा फटा रह जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो जो भी लोग ऐसा करते हैं, हम उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया करके अपने माँ बाप के साथ में ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उन्होंने आपको बड़ी तकलीफ़ से, बड़े दुख से पाला पोसा है, बड़ा किया है, एक बड़ा आदमी बनाया है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाया है। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ना कि उनको वृद्धाश्रम में रखिए अपनी पत्नी की वजह से। जो भी पत्नी ऐसा करती है अपने सास ससुर के साथ में, ऐसा बिल्कुल ना करें। उनको सोचना चाहिए कि एक दिन आप भी बूढ़े होइएगा, आपके भी बहू आएगी, आपके भी बेटा की शादी होगा और आपके बच्चे जब खत करेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गुंजन सिंह को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है हमारी तरफ से। और दोस्तों आप सभी इस गाने को जाइए जल्दी से गुंजन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार ज़रूर सुनिए दोस्तों। यह गाने को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, इस गाने पे कमेंट कीजिए, अपना खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ऐसे गाने की बहुत ज़रूरत है समाज को, जो समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहा है दोस्तों। अगर आप सभी सपोर्ट कीजिएगा इस गाने को, तभी जाके गुंजन सिंह जो है सो आगे भी ऐसा गाना गाएंगे, वरना गाना बंद कर देंगे। क्योंकि गुंजन सिंह को लगेगा कि भाई हम अच्छा गाना गाते हैं तो गाना चलता ही नहीं। और एक और बात दोस्तों, इस गाने का जो भी कमाई होगा गुंजन सिंह वृद्धा आश्रम में ही
डोनेट करने वाले हैं दोस्तों। तो इस गाने को आप जितना सुनिएगा, इस गाने का जितना कमाई होगा, जितना ज़्यादा व्यूज आएगा, उतना अच्छा खासा कमाई होगा, और जितना कमाई होगा उस कमाई का सारा हिस्सा जो है सो वृद्धाश्रम को गुंजन सिंह डोनेट करने वाले हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि एक बुजुर्ग माता पिता की मदद करना, डोनेट करना, तो आप सभी कुछ मत कीजिए, इस गाने को जा करके सुनिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस गाने से अच्छा खासा पैसा हो, कमाई हो, और उस कमाई का सारा हिस्सा जो है सो गुंजन सिंह वृद्धाश्रम में डोनेट कर सके दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मदद करना तो जल्दी से जाइए, गाने को सुनिए दोस्तों। हमने सुन लिया है, 2 बार 3 बार सुन लिया है, आप लोग जाइए, खूब सुनिए, खूब प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए गुंजन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। बाकी धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।